Good morning students. Welcome to my channel Tech Professionality. So today we are going to learn some important property of CSS between padding and margin. What is the difference between padding and margin? ये padding और margin बहुत ही important है हमारे लिए। जब हम आगे कोड करेंगे तो उस समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। So what is the difference between padding and margin? So padding जो क्रिएट होता है वो इनसाइड द बॉर्डर क्रिएट होता है और मार्जिन जो क्रिएट होगा वो आउटर बॉर्डर से लेगा। जैसे ये मेरा पूरा ग्रीन कलर का जो कंटेंट दिख रहा है, अगर इस कंटेंट में मैं आउटर बॉर्डर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट डॉट वाला लाइन, इस डॉट डॉट वाले लाइन से अगर मुझे इस कंटेंट को आगे पीछे ऊपर या नीचे रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और जब इनसाइड बॉर्डर में हमें स्पेस देना हो तो इनसाइड बॉर्डर के लिए हम लोग पैडिंग यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या है? क्रिएटिंग ए स्पेस बिटवीन द एलिमेंट कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। ये पैडिंग का प्रॉपर्टी पर्पस है। क्रिएटिंग ए स्पेस बिटवीन द एलिमेंट कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। एलिमेंट कंटेंट और बॉर्डर के बीच में ये कंटेंट हुआ और ये बॉर्डर हुआ, आउटर बॉर्डर। तो इस कंटेंट और आउटर बॉर्डर के बीच में जो स्पेस क्रिएट करेगा उसे पैडिंग कहते हैं। और मार्जिन क्या होता है? क्रिएटिंग ए स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट। ये हमारा एक एलिमेंट हो गया और सपोज करो ये आउटर एलिमेंट है, तो ये आउटर एलिमेंट से ये हमारा दूसरे एलिमेंट के बीच में जो स्पेस क्रिएट करते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं। और पैडिंग क्या होती है? पैडिंग जो इनर कंटेंट के बीच में होता है। जैसे मैं एक अगर बॉक्स बना रखा हूं स्क्वायर के शेप में और इस स्क्वायर के शेप में बॉक्स का हमें कंटेंट हमें थोड़ा सा ऊपर से डाउन में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, तो उस समय हम लोग पैडिंग यूज करेंगे। बट ये जो आउटर बॉर्डर दिख रहा है ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट का जो आउटर बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर से हमें स्पेस लेना हो तो उसके लिए हम लोग मार्जिन यूज करते हैं। ये मार्जिन और पैडिंग वर्क कैसे करते हैं? इनका कोऑर्डिनेट होता है, 4 कोऑर्डिनेट में डिफाइन किए जाते हैं। टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ये कोऑर्डिनेशन होता है इनका, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो इस कोऑर्डिनेट से हम लोग मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस हम लोग जान सकते हैं। अफेक्टेड बाय द एलिमेंट्स बैकग्राउंड कलर। एलिमेंट्स बैकग्राउंड कलर के द्वारा अफेक्ट होता है ये हमारा पैडिंग। और मार्जिन नॉट अफेक्टेड बाय द एलिमेंट बैकग्राउंड कलर। ये एलिमेंट बैकग्राउंड कलर के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है। एड ब्रीथिंग रूम टू टेक्स्ट इनसाइड द बटन सो इट इज नॉट जैम्ड अगेंस्ट द एज। तो ये जैम्ड नहीं होता, ये ब्रीथिंग रूम क्रिएट करता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि अगर हमारा कंटेंट इससे सटा हुआ है इस बॉर्डर से, तो उसके बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए हमारा यूज होता है। चलिए आइए हम इसका थोड़ा सा लाइव देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। यहाँ मैंने पैडिंग और मार्जिन दे रखा है। हमने जैसा ये ऊपर वाला कोड है, आपको पता है ये नॉर्मल हमारा प्रीएम्बल्स है HTML का, यहाँ तक बॉडी तक। और जो भी हम कोड लिखते हैं HTML का, कहाँ लिखते हैं? बिटवीन ओपन बॉडी टैग एंड बिटवीन क्लोज बॉडी टैग। इसके अंदर जो लिखेंगे वही हमारा विजिबल होगा वेब पेज में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। टाइटल वगैरह हम लोग सेट कर सकते हैं, मेटा भी बता चुका हूँ। हमने एक डिव क्रिएट किया, अभी इनलाइन CSS को लेकर मैं चल रहा हूँ, सिर्फ पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस दिखाने के लिए। एक डिव क्रिएट किया फुल स्क्रीन का, ठीक है, विथ 100% 400 पिक्सल का। और फिर एक डिव क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने कंटेंट क्रिएट किया है। आइए इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये हमारा कंटेंट हुआ, सपोज करो। इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कैसे इंस्पेक्ट? ये नीचे वाला जो स्क्रीन खुला हुआ है इसको इंस्पेक्ट किया जाता है। कैसे इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग? जब आप राइट क्लिक करोगे स्क्रीन पे तो नीचे में ये इंस्पेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये नीचे में स्क्रीन खुल जाएगा। ठीक है, और जहां पे कोड है, यहां देख रहे हो आप एक सिलेक्टर जैसा है, ये एरो सिंबल, ये है मोबाइल वर्जन में चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिव हमारा है स्क्रीन या नहीं। इसके साथ यहाँ बहुत सारे फोन के ऑप्शन आते हैं। सैमसंग गैलेक्सी है, आईफोन है, ठीक है, सरफेस है, बहुत तरह के जो करंट फोन है वो यहाँ पे आपको एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसके बगल में एक कंटेंट होता है जो कि हमारा पर्टिकुलर किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, अगर इस पे क्लिक करके आप किसी चीज पे ले जाते हो तो वो कर्सर हाईलाइट कर देता है ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली कर्सर हाईलाइट कर देगा कि ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है और नीचे में ये आ जाता है। तो इसमें देखो
मैंने पैडिंग और मार्जिन दे रखा है। ये जो मार्जिन है ये कैसे बढ़ता है, ये मार्जिन दिखाई दे रहा है या आउटर बॉर्डर रेड कलर का बन गया। तो ये बाहर से मैंने मार्जिन ले रखा है 20 पिक्सल का, टॉप से राइट से 30 पिक्सल का, ऐसा मैंने ले रखा है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा टॉप से बॉटम की तरफ आते जाता है, टॉप से मार्जिन ले रहा है। इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, राइट की तरफ ड्रैग होने लगेगा। तो टॉप राइट इस तरह से चलता है। तो ये मार्जिन हुआ। ये जो आउटर रेड कलर का एरिया दिख रहा है ये पूरा मार्जिन लिया है मैंने आउटर बॉडी से। कोई मेरा दूसरा कंटेंट नहीं है, सिर्फ अभी एक ही कंटेंट है इसमें, इसलिए आउटर बॉडी से मैंने मार्जिन ले रखा है। तो ये मार्जिन हुआ। मार्जिन समझ गए, मतलब बाहरी जो ये एलिमेंट है उससे कितना टॉप से स्पेस लेना है, लेफ्ट से कितना स्पेस लेना है, उसके लिए है। जबकि पैडिंग क्या है, पैडिंग जब हम लोग देते हैं तो पैडिंग सपोज करो हमने इसका अभी 0 पिक्सल करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज है। इस तरह से नॉर्मल जब पैडिंग नहीं भी दोगे, इसको देखो यहां से आप डिसेबल भी कर सकते हो। ये चेक बॉक्स दिखा रहा है, चेक बॉक्स को आप अनचेक कर दो, ये डिसेबल हो जाएगा। अभी इस पे पैडिंग नहीं अप्लाई हुआ। बट अगर पैडिंग हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे और पैडिंग ये ले लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्पेस को हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पैडिंग के स्पेस को। और जब पैडिंग को हम लोग बढ़ाते हैं तो देखो ये इनर स्पेस को पैडिंग लेता है। पैडिंग कहां लेता है, पैडिंग में दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का चारों तरफ होल स्क्रीन, ये हमारा पैडिंग है। और मार्जिन क्या है, ऊपर वाला हमारा मार्जिन है। आउटर स्पेस मार्जिन होता है, इनर स्पेस पैडिंग होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। अंडरस्टैंड, पैडिंग और मार्जिन में ये हमारा डिफरेंस होता है। अब पैडिंग और मार्जिन के डिफरेंस के अलावा हमारे पास और भी डिफरेंसेस हैं जिनको हम लोग देखेंगे आगे में। हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन। आप लोग समझ गए होंगे पैडिंग और मार्जिन। मार्जिन आउटर एलिमेंट को बोलते हैं, पैडिंग इनर एलिमेंट को बोलते हैं। जैसा ब्लू स्क्रीन दिख रहा है और ये जो रेड स्क्रीन दिख रहा है ये आउटर कंटेंट हो गया, राइट। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू लर्न अनदर थिंग्स। क्या है, पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग किसी भी कंटेंट को पोजिशनाइज करने के लिए हमारे वेब पेज में पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक होता है बाय डिफॉल्ट, और उसके अलावा रिलेटिव भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, स्टिकी भी हो सकता है। तो ये पोजीशन प्रॉपर्टी का हमारा स्पेसिफाई कंटेंट एलिमेंट्स है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, और पोजीशन के साथ साथ हमें इसके साथ साथ मार्जिन भी देना पड़ता है कि ये किस लोकेशन पे दिखेगा, कहाँ पे इसको दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन यूज करते हैं। ये देखो मैंने यूज किया है div डॉट स्टैटिक, यानी कि किसी div के अंदर में स्टैटिक नाम का ये क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। और div के अंदर में स्टैटिक नाम का क्लास लिखा हुआ है जिसके अंदर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, और ये ऊपर में ये आउटपुट है, हियर इज द सीएसएस दैट इज यूज। ये दिस इज div जो लिखा हुआ है ये आउटपुट है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसमें कोई मार्जिन पैडिंग नहीं दिए हैं, तो ये पोजीशन प्रॉपर्टी है। और ये बॉडी के अलोंग ये सेट होता है। ये बॉडी के स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, राइट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी। एन एलिमेंट इन एब्सोल्यूट स्टैटिक इज ऑलवेज पोजिशनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। नॉर्मल फ्लो के हिसाब से ये पोजिशनाइज होता है। फिर दूसरा होता है हमारे पास रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव an element with position relative is position relative to its normal position in the document flow। मतलब नॉर्मल पोजीशन जो डॉक्यूमेंट फ्लो, इसमें हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी में हम लोग 30 पिक्सल इसको स्क्यूड कर दिए हैं राइट लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 30 पिक्सल जब स्क्वीड कर दिए हैं तो ये 30 पिक्सल जो पुराने हैं पोजीशन उसके रिलेशन में ये दिखेगा। जो ऑलरेडी बने होंगे इसके इंसेक्टर्स उसके रिलेशन में ये 30 पिक्सल राइट की तरफ दिखेगा। तो यही होता है हमारा रिलेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल पोजीशन के रिलेटिव में होता है। उसके बाद हमारा होता है सीएसएस पोजीशन का फिक्स्ड प्रॉपर्टी। फिक्स्ड प्रॉपर्टी क्या करता है सीएसएस पोजीशन में कि ये हमारे कंटेंट को फिक्स करता है। जैसे ऊपर में आपको अभी वर्ड पैड में दिख रहा होगा, ऊपर का इसका मेन्यू बार और टूल बार फिक्स है।
ऐसे ही जब हम मेन्यू बनाते हैं अपने HTML कंटेंट में, तो HTML टॉप का हमारा मेन्यू बार जो होता है वो फिक्स होता है, बाकी अदर कंटेंट जो होते हैं हमारे वेब पेज में वो ड्रैगेबल होते हैं, तो उसको हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से पोजीशन प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, इसमें फिक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो फिक्स प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम लोग, मेन्यू वगैरह जितने भी दिखते हैं उसको हम लोग फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशन को यूज करते हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करता है, एब्सोल्यूट पोजीशन हमारा पुराने पोजीशन के रिलेटेड में उसको लेके आता है। जैसे ये हमारा इंसेक्टर्स है, एक डिव ऑलरेडी बना हुआ है जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है, और ये छोटा बॉक्स उसके इनसाइडर बना हुआ है। तो सपोज करो इसके रिलेशन में, इसके इंसेक्टर्स के रिलेशन में ये कहां दिखेगा, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि इसका एब्सोल्यूट पोजीशन जो छोटे वाले का हुआ, छोटे वाले डिव का, ये एब्सोल्यूट इसका पोजीशन कहां पे प्लेस होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी का HTML में इस्तेमाल दिखते हैं। ये पोजीशन का इस्तेमाल हम लोग इमेजेस में भी करते हैं। जैसे अगर इमेज के ऊपर अगर टेक्स्ट आपको पोजिशनाइज करना है, अगर कोई भी इमेज है, इमेज के राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में हमें कोई भी टेक्स्ट कंटेंट को पोजिशनाइज करना है, तो उस पोजिशनाइज कंटेंट को रखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये HTML के कुछ कोड है, इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूं। ये HTML का कोड है हमारे पास पोजीशन प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसमें हमने पोजीशन यूज किया है एब्सोल्यूट। पहले कंटेनर जो है हमारा इंसेक्टर्स, अगर हमारे पास कोई कंटेनर या इंसेक्टर्स नहीं बना है तो ये बॉडी के अकॉर्डिंग में पोजिशनाइज करता है अपने को। अगर एब्सोल्यूट हम लोग पुट करते हैं तो ये बॉडी को देखता है, बॉडी के इंसेक्टर्स मानता है, और बॉडी के बेस में ये पोजीशन को फिट करता है। तो यहां पे हमने एक कंटेनर बनाया, उसका पोजीशन रिलेटिव रखा, जबकि टॉप लेफ्ट ये जो हमारा बना हुआ है, लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन में है। टॉप से 8 पिक्सल, राइट से 36 पिक्सल, ऐसा मैंने दे रखा है। तो अब इसको राइट से 36 पिक्सल हट के दिखना चाहिए। तो इसका आउटपुट हम आपको दिखाते हैं। इसका आउटपुट ये है पोजीशन प्रॉपर्टी का। ये हुआ हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी। टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, ये राइट साइड में दिख रहा है क्योंकि पोजीशन हमने राइट दे रखा है। इसको भी इंस्पेक्ट कर लो आप, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इंस्पेक्ट करने के बाद पोजीशन प्रॉपर्टी में चले जाओ। इसका पोजीशन हमारा दिख रहा है एब्सोल्यूट, राइट से अभी 36 पिक्सल दिख रहा है। अगर इसको हमें लेफ्ट में पोजिशनाइज करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट में 36 पिक्सल दे देंगे। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आ गया टॉप लेफ्ट, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ आ गया। हम जहां चाहे इसको पोजिशनाइज कर सकते हैं, और जितना पिक्सल चाहे इसको पोजिशनाइज कर सकते हैं। किसके, इसके इंसेक्टर के रिलेशन में। मतलब इसका इंसेक्टर जो होगा उसका क्या पोजिशन प्रॉपर्टी होगा, रिलेटिव, और जिसको हमें पोजिशनाइज करना है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, एब्सोल्यूट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इमेज दिख रहा है इसकी थोड़ी ब्लर है क्वालिटी, तो इसके लिए हमने ओपासिटी यूज किया है। ये जो ब्लर आपको दिख रहा है, इसके लिए ये जो ओपासिटी दिख रहा है, ओपासिटी के कारण ब्लर दिख रहा है। अगर इसको हटा दें तो ये ब्लरिंग खत्म हो जाएगा, वो टेक्स्ट नहीं दिखेगा जो हमने लिख रखा था। लेकिन उस टेक्स्ट को शो ऑफ करने, या तो कलर चेंज कर दो या तो ओपासिटी यूज कर लो। ओपासिटी क्या करता है, किसी भी कंटेंट को, इमेज को थोड़ा ब्लरिंग का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी देखे, डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन समझे, क्या पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस है। आपने देख लिया, ये मार्जिन आउटर एलिमेंट होता है, पैडिंग इनर कंटेंट के लिए होता है, इनर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, और मार्जिन आउटर एलिमेंट से स्पेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। ये इनसाइड द एलिमेंट स्पेस प्रोवाइड करता है। उस तरह से पोजीशन प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, फिक्स होता है। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, स्टिकी होता है। इस तरह का 5 पोजीशन हम लोग जनरली यूज करते हैं। इस पोजीशन का, प्रॉपर्टी का, और इस मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। और अगले सेक्शन में हम लोग का बचा हुआ कुछ HTML के कुछ खास टैग्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे टेबल टैग, मार्क्यू टैग, फॉर्म टैग, आईफ्रेम टैग क्या होता है, और सब टैग क्या होता है, जैसे H2O लिखने के लिए यूज होता है, या H2 लिखने के लिए यूज होता है। फिर
HTML5 में वीडियो और ऑडियो टैग है, फिर ब्लॉक कोट्स यूज करते हैं जनरली ब्लॉक कोट्स को दिखाने के लिए। तो ये जितने भी 7-8 टैग हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।